Now question number 2 of exercise 4.1, represent the following situations in the form of quadratic equations. इसमें जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर उससे रिप्रेजेंट करना है पूरी सिचुएशन को, क्वेश्चन को. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. अब यहाँ पर आपको जो लेंथ है ना उसको ब्रेड्थ की फॉर्म में बताया गया है कि जो ब्रेड्थ है, जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस का एक और यूनिट बढ़ाकर है. यानी कि अगर मेरे पास में जो ब्रेड्थ है, सबसे पहले तो मैं लिख लेती हूँ एरिया जो हमें गिवन है कितना है 528 मीटर स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद हमने एज्यूम कर लिया कि ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास में. लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर. ठीक है, अब ब्रेड्थ की फॉर्म में ही लेंथ पता है हमें, तो लेंथ कितनी हो जाएगी. हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस का 1 यूनिट प्लस करने पर आता है. तो x का ट्वाइस कितना हो गया 2x, और इसमें हमने एक 1 यूनिट और प्लस कर दी, तो ये बन गया 2x + 1 मीटर. जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इस पूरी कंडीशन को, इस पूरी सिचुएशन को हमें रिप्रेजेंट करना है. तो एक्चुअली जो एरिया हम जब निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. और लेंथ और ब्रेड्थ जो हमने एज्यूम की है हम उन्हें ले लेते हैं. तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x इंटू में 2x + 1 इज इक्वल टू 528. ठीक है, मीटर स्क्वायर यूनिट है दोनों की तो कैंसिल हो जाएगी. ये आ गया हमारे पास. अब इसे सॉल्व किया तो कितना आ गया 2x² + x इज इक्वल टू 528. ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ये हो गया 2x² + x माइनस 528 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये आ गई आपके पास में रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, सेकेंड पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर. 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 के बराबर है. ठीक है, तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमने एक x लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1 या x - 1. कंसेक्यूटिव तो इसी तरह से होगा, तो हमने लिया लेट x एंड x + 1 बी द 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. ठीक है, अब x इंटू x + 1 ये हमें गिवन है कि x इंटू x + 1 जो है वो इक्वल टू किसके है 306 के. यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई का आंसर हमारे पास में 306 है. इसे सॉल्व किया, x² + x इज इक्वल टू 306, x² + x माइनस 306 इज इक्वल टू 0. तो ये बन गई आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट भी हो गया आपका. अब है थर्ड पार्ट. रोहन्स मदर इज 26. थर्ड पार्ट है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages is 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स present age. अब रोहन की एज, क्योंकि इन्होंने जो वो किया है, हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है. तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है यूजुअली हम उसको एज्यूम करते हैं. तो क्योंकि जब हम अगर मान लो उसे x एज्यूम करेंगे और फिर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम रोहन की एज हमें मिल जाएगी. तो हमने मान दिया कि लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स. ठीक है, तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, मदर्स प्रेजेंट एज
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, अब हमें बताया गया है कि 3 ईयर्स ऑनवर्ड फ्रॉम 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल बाद ऐसा कंडीशन होगी कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें जो प्रोडक्ट है वो कितना मिलेगा, 360 मिलेगा। तो 3 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स करें अगर हम, तो आफ्टर 3 ईयर्स एज कितनी होगी रोहन की, रोहन्स एज x प्लस 3। ठीक है, और आफ्टर 3 ईयर्स मदर की कितनी एज होगी, x प्लस 26 में 3 ऐड कर दिया 29। ठीक है, ये हो गया। अब जो गिवन कंडीशन है वो हम अप्लाई करेंगे। हमें गिवन क्या है, x प्लस 3 इंटू में x प्लस 29, यानी कि आज से 3 साल बाद मदर की एज और रोहन की एज दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 होगा, इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब हम इसे सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 29 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 और 1 8। ठीक है, ये आ गया। 360 को इधर ले जाओ और इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो ये इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में माइनस का 360 87, ये आ जाएगा आपके पास में माइनस का 273 इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास में रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। रोहन की एज के लिए हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिक्वायर्ड है वो आ गई यहाँ पर। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 का 4th पार्ट, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक डिस्टेंस है हमारे पास में 480 किलोमीटर। ठीक है, हमें पता नहीं है कि क्या उसकी स्पीड है, लेकिन हमें ये कहा गया है क्वेश्चन में कि जो स्पीड है उसको जब अगर हम कम कर दें तो हमारा जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दें यू में से, मतलब जो भी हमने अज्यूम किया है उसमें से, तो हमारा जो टाइम कंज्यूम्ड है वो बढ़ जाएगा, 3 आवर्स बढ़ जाएगा। बस इतना ही हमें पता है, डिस्टेंस इतना का इतना ही है। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा, u किलोमीटर है तो टाइम जो है वो हम इसकी फॉर्मूला से निकालेंगे। और सेकंड केस में, केस 2 में क्या है, केस 2 में जो हमारी स्पीड है वो कितनी है, u माइनस 8 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने टाइम निकाला, टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमारा यहाँ पर जो डिस्टेंस कितना है, हम यहाँ पर क्या करेंगे हाँ, टाइम हमारा कितना है, डिस्टेंस 480 अपॉन u किलोमीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में 480 अपॉन u, ये है किलोमीटर, स्पीड कितनी है, किलोमीटर पर आवर है, तो ये आ गया हमारे पास में r। ठीक है, ये आ गया पहले केस का टाइम हमारे पास आ गया। और केस 2 में जो टाइम है वो कितना होगा, टाइम ये t1 हो गया, ये t2 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारे पास में, डिस्टेंस कितना है 480 अपॉन u माइनस 8 r, ये आ गया हमारे पास में t2। अब जो हमें कंडीशन दी हुई है, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो बाद वाला टाइम है, केस 2 में जो टाइम है वो पहले वाले टाइम से 3 आवर्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर हम पहले वाले टाइम में 3 आवर्स ऐड कर दें तो वो दूसरे वाले टाइम के बराबर हो जाएगा, केस 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, t1 प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन u प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन u माइनस 8। ठीक है,
ये हमारा T2 था, ये हमारा T1 था, T1 में हमने 3 ऐड किया, T1 हो गया 480/u, इसमें 3 ऐड किया और ये बन गया हमारा T2 के बराबर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या किया, पहले तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 480 + 3u/u इज इक्वल टू 480/u - 8। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिला हमें, ये मिला 480 × u - 8 प्लस 3u इंटू में u - 8 इज इक्वल टू 480 इंटू में u। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। 480u - 480 × 8 किया, हमारे पास में क्या आएगा, 0, 8 8 = 64, कैरी 6 और ये हो गया 38। ठीक है, प्लस 3u² - 24u इज इक्वल टू 480u। अब देखो दोनों तरफ 480u दोनों तरफ है, इसको हमने कर दिया कैंसल। ठीक है, और ये सारा जो है ना, इसे रीशफल करके हमने डिसेंडिंग ऑर्डर, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिख दिया। 3u² - 24u - 3840 इक्वल टू 0। अब अगर हम चाहें तो इसे पूरी इक्वेशन को हम 3 से कैंसिल कर दें तो हमें पूरी की पूरी फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। 3 से कैंसिल किया और फाइनल इक्वेशन क्या मिली, u² - 8u, 3 से कैंसिल कर रहे हैं ना, माइनस 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 8 = 24, 1280। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, u² - 8u - 1280 इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।